स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक विद प्रीति एंड निधि। और आज जैसे कि हमारे बीच में उपस्थित है अरुण केसरी जी, जो कि एक बहुत ही फेमस इंश्योरेंस एडवाइज़र है और पिछले 15 सालों से ये इसी फील्ड में है। और आज हम इनसे जानेंगे इंश्योरेंस के बारे में, कुछ बातें करेंगे कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और इससे क्या-क्या लाभ है, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी पे। नमस्कार आप सबको। तो अरुण केसरी जी, जिस तरह से आप देखते हैं लीगल एडवाइजर हैं आप, और काफी समय से हैं, 15 साल, जैसे दीदी ने बताया कि 15 साल से आप इस चीज को कर रहे हैं, तो उसमें इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है? मैम बेसिकली हमारे जो प्रोफेशन है उसमें हम लोग को फाइनेंशियल एडवाइजर बोला जाता है जी। ठीक है। और इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है, जैसे आपका क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है, तो इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी और बहुत ही लाभदायक चीज़ है। आज के समय में सभी को ही कराना चाहिए, बस लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कम होती है तो वो लोग नहीं करा पाते फिर। लेकिन होता क्या है कि इंश्योरेंस एक पूल है। जैसे मान लीजिए कि हम 100 लोग हैं और 100 लोग में सब ने 1-1 रुपया एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 1 रुपया 10 रुपया हम इकट्ठा करते हैं, तो सपोज 10-10 रुपये भी इकट्ठा किए 100 लोग में तो 1000 रुपये इकट्ठा हो गया। सपोज मान लीजिए हमने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हो, मान लीजिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया हो, तो 100 के 100 लोग तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या सभी मरेंगे नहीं। कोई किसी एक के साथ हो सकता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो किसी एक के साथ हो, 2 के साथ हो, तो उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर मान लीजिए कि सभी के सभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एक परसेंटेज बहुत कम होती है कि सपोज अगर कोई बीमार पड़ा तो उसके लिए उसको पैसा दे दिया जाता है, तो उसको उसके लिए फायदेमंद हो जाता है और उसको ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। तो सर, अरुण सर, एक ये है कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में जो नॉमिनी होता है वो क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है? देखिए, नॉमिनी हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो में जरूरी होता है, चाहे वो इंश्योरेंस हो या किसी भी तरह का हम प्रोडक्ट लें फाइनेंशियल रिलेटेड। लाइक हम लाइफ इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले, म्यूचुअल फंड ले, घर का इंश्योरेंस ले या किसी भी तरह का इंश्योरेंस ले, तो हम कह सकते हैं कि सब में नॉमिनी की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। नॉमिनी की रिक्वायरमेंट इसलिए मस्ट होती है कि भाई आज हमने पॉलिसी लिया अपने लिए और भगवान ना करे कल को हमारे साथ कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, या लाइफ इंश्योरेंस से कोई हमारी लाइफ इंश्योरेंस हमने लिया, किसी अकस्मात कोई डेथ हो गई किसी की, या बीमारी से हो गई, या किसी भी तरह से एनी काइंड ऑफ डेथ। इवन 1 साल के बाद अगर कोई सुसाइड भी कर लेता तो भी इंश्योरेंस में आजकल कंपनियां कवर करती हैं। और ये कंपनी का ही IRDA है जो इंश्योरेंस को रेगुलेटरी जो है वो देखती है, उसका ये नियम है। तो उसमें नॉमिनी इसलिए होता है कि कल को अगर वो जिसके नाम से हमने पॉलिसी ली है और वो स्वयं ना रहे, तो उसका जो आर्थिक लाभ हो, यानी कि उसके जो बेनिफिट हो, उसके जो नॉमिनी हो उनको बेनिफिशियरी के रूप में दे दिया जाए। तो आप क्या सोचते हैं कि नॉमिनी अपने फैमिली मेंबर में बनाया जा सकता है या किसी हम बात पे बना सकते हैं? देखिए, नॉमिनी जो है बिल्कुल क्लियर एंड स्पष्ट है कि नॉमिनी में ब्लड रिलेशन में ही होना चाहिए। वो या हमारी वाइफ हो, अगर शादी नहीं हुई तो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हो, या हमारे मदर या फादर हो। तो बाहर के जो आप जैसे आपने कहा कि हम किसी बाहर के लोगों को बना सकते हैं, तो ऐसा मतलब जीवन बीमा में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है कि भाई आप जैसे हम जिससे हमारे जो हम जिसको कहते हैं ना लॉकडाउन, कि भाई हमारे लिए जो प्रिय कौन है, तो अगर हम शादीशुदा है तो हमारी पत्नी है, नहीं है तो हमारे भाई बहन है या हमारे माता पिता है। तो इसलिए जो है यही अच्छा रहता है कि जो हम अपने ब्लड रिलेशन में ही नॉमिनी को रखा जाए। अच्छा, इंश्योरेंस हम कितने प्रकार के देखते हैं और इंश्योरेंस सबसे जो लो पेमेंट होती है वो कितनी होती है और किस तरह से लोग उसको करा सके? देखिए, लो पेमेंट तो अब जैसे कि हम टर्म प्लान लेते हैं, टर्म प्लान में क्या होता है कि हमारा बहुत छोटा सा अमाउंट, मतलब कह लीजिए कि हमारे पीनट्स के बराबर होता है उसका अमाउंट, बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, जो कि हम उसे लाखों का कवर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 30-35 साल का कोई पर्सन है तो उसको 50 लाख का कवर लेना है, तो 5-6 हज़ार रुपये साल का प्रीमियम देकर वो अपना 50 लाख का कवर ले लेता है। ठीक है, तो और उसको और भी कई तरीके हैं, जैसे कि हम LIC मतलब कई सारी पॉलिसी जो है वो हम टर्म प्लान के थ्रू, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के थ्रू हम उसको कवर कर सकते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है कि हम एक्सीडेंट के थ्रू ही जो अगर कोई दिक्कत होता है तो हम कवर करते हैं, बाकी टर्म प्लान के थ्रू हम सभी तरीके का डेथ कवर हम कर लेते हैं उसमें। तो सर, जैसा आपने भी टर्म प्लान का बताया हमें, तो टर्म प्लान जो है ये कौन सी एज से हमें कराना चाहिए और कौन सी एज तक ये वैलिड होता है? टर्म प्लान जैसे ही हम इनकम में आ गए इमीडिएट ले लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि टर्म प्लान जितना भी हम अर्ली एज पे लेते हैं उसका प्रीमियम कम आता है, और
टर्म प्लान को बहुत सी कंपनियां 85 ईयर्स तक, बहुत से लाइफ लॉन्ग के लिए देती है, 99 ईयर्स तक भी कवर के लिए देती है। बट एडवाइजेबल होता है कि आप 85 तक लो, क्योंकि हर आज भी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो अपना जो जिस ज्योग्राफी में हम रह रहे हैं उसमें एक आदमी की जो एज है ऑलमोस्ट 80 तो है ही है, प्लस 80 अबव भी है, क्योंकि आजकल मेडिकल एडवांसमेंट भी बहुत अच्छे हैं। तो आदमी को जो जीवन जीने की जो क्षमता है वो अब आजकल बढ़ गई है, क्योंकि हमारे अच्छे साधन हो गए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी दवाइयाँ हो गई हैं। तो उसमें 80 साल तक अगर हम ले या 85 साल तक ले तो एडवाइजेबल होता है। और उसमें जैसा आपने कहा कि कब हम लें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने पूछा मेरे से। उसमें कब ले, बिल्कुल तब ले लें जब हम जैसे ही हम इनकम में आ जाएं, क्योंकि टर्म प्लान उन्हीं को मिलता है जिसकी इनकम होती है। सपोज मान लीजिए हमारे पास, इसको एग्जांपल के लिए मैं एक समझा देता हूँ कि मान लीजिए किसी की रेंटल इनकम है या फादर की इनकम है, तो अगर उनका बच्चा है वो चाहे कि हम टर्म प्लान दे दें, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टर्म प्लान में क्या होता है कि अर्न इनकम होनी चाहिए, कि भाई हमने जो हम कमा रहे हैं उसको वो कवर करने के लिए होता है, कि हमारे फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए होता है। कह लीजिए कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो टर्म प्लान। एक छोटे से अमाउंट में हमें एक बहुत बड़ा कवरेज मिल जाता है। तो बहुत ही अर्ली एज में, जैसे कह लीजिए कि जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब जैसे हम इनकम में आए या जॉब में आए या अपना बिजनेस करें तो तुरंत ले लेना चाहिए। और सर, ये जो पेंशन प्लान जो आजकल सुनने में काफी आ रहा है कि मान लो आप सरकारी जॉब में तो आपको एक पेंशन वाला आपको मिल जाता है सिस्टम, कि आप इतने साल बाद रिटायर होंगे तो आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, पर प्राइवेट जॉब्स में ऐसा नहीं होता है, या जिनके अपने सब खुद के बिजनेस है उसमें भी नहीं होता है। तो उसमें हम लोग ये जो आपका है पेंशन प्लान, ये कैसे काम करता है? सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। पहले क्या होता था कि 2004 से पहले मुझे शायद याद है कि जितने भी गवर्नमेंट में जो लोग में जो आते थे, जॉब होती थी, उनको पेंशन मिलती थी, गवर्नमेंट के थ्रू ही पेंशन मिलती थी, जो कि अब वो नहीं रही। अब क्या है कि वो डिफेंस में ही पेंशन मिलती है। अगर आप डिफेंस में जॉब करते हैं तो आपको, गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको पेंशन मिलेगी, अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगी। वैसे ही प्राइवेट जॉब में भी पहले भी पेंशन नहीं थी, आज भी पेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो NPS, नेशनल पेंशन स्कीम करके एक स्कीम है, जो कि हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और वो जस्ट लाइक वैसा ही काम करता है जैसे गवर्नमेंट पेंशन देती थी, बट वो हम अपने से ही उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अपना पैसा, और उस पर जो हमारा कॉर्पस बनता है उस पर जाके 60 साल के एज पे या जब भी हम चाहें उसमें हम अपने लिए पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपना पेंशन हम बना सकते हैं। क्या एक डॉक्टर, जो डॉक्टर है जी, वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आपने क्वेश्चन पूछा भी 2 दिन पहले ही हमने किसी डॉक्टर का हेल्थ इंश्योरेंस करा है। हमारे जो है अभी जस्ट 2 दिन पहले हमारे डॉक्टर हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स, क्या होता है कि सारे डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते नहीं है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, जैसे किसी भी हॉस्पिटल को ले लीजिए नाम, अगर उसमें है तो उसमें हम उनको अपने लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है। कि देखिए, डॉक्टर है तो ऐसा तो है नहीं वो भी क्या बोलते हैं, बीमार ना पड़े, है ना, क्योंकि हर आदमी को सर्दी जुकाम बुखार या कोई भी बीमारी लग सकती है, तो डॉक्टर को भी लग सकती है। तो कहते हैं ना कि डॉक्टर सबको दवाइयाँ देते हैं तो हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, तो ये लीगली है कि भाई करा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली करा सकते हैं। इवन हम उनको, अगर डॉक्टर, बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है उनको छूट भी देती हैं कि भाई आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर प्रोफेशन में है, तो आप डेफिनेटली आप अपने आप को स्वस्थ रखते होंगे, और इसलिए हम आपको प्रीमियम पे 5% 10% का डिस्काउंट ऑफर करती है कि आप जो है, आपके लिए हम अच्छा नोबल प्रोफेशन में हो तो इसलिए हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डॉक्टर का भी बीमा होता है, डॉक्टर का भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और डॉक्टर खूब लेते हैं। और मुझे तो लगता है डॉक्टर तो वैसे भी काफी पढ़े लिखे होते हैं, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, और डेली दिनचर्या में उनके सामने ये चीजें रहती है। लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में आते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट चलता है, और लाखों, आजकल तो मेडिकल ट्रीटमेंट इतने महंगे हो गए कि लोग जो है उसको कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो लेते ही लेते हैं। तो उसको देखते हुए जो आपका सवाल था कि डॉक्टर को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो बिल्कुल लेना चाहिए, और लेते भी हैं और लेते आ रहे हैं डॉक्टर। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि ये सवाल तो ऐसे हैं कि जो निधि, मुझे लगता है इंश्योरेंस पे तो हम इतनी बातें कर सकते हैं कि खत्म ही नहीं होंगी। तो हम सर नेक्स्ट टाइम भी हम आपको जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ इंश्योरेंस को जाना है कि इंश्योरेंस है क्या। तो इंश्योरेंस के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हम आपको अपने चैनल में फिर से आमंत्रित करेंगे।
बिल्कुल मैं बता दूं, वैसे इंश्योरेंस के इतने प्रकार है जो बहुत से लोग उसके नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे। मतलब हम जिस चीज को सोच ले वहां पे भी हम उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे तरह के इंश्योरेंस होते हैं जिसको हम लेके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अंत में एक बात मैं कहूंगा कि हम अपने इनकम का केवल 5 से 10% अगर हम इंश्योरेंस वाले पार्ट में दे दें जी। तो उससे हमारा फाइनेंशियली ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कि आज हम हैं जिस अवस्था में और जिस लेवल पे हम अपनी फैमिली को अपना लाइफ स्टाइल सर्वाइव करा रहे हैं, कल को अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, या जैसे आजकल बहुत से सुनने में आ रहा, हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, बीमारी से डेथ हो जाती है, खैर वो तो नेचुरल हो गया। तो अकस्मात अगर किसी की डेथ भी हो जाती है, उस कंडीशन पे भी उसको इतना पैसा मिल जाता है कि वो अपनी फैमिली को अगले 10-20 साल तक उससे वो अपने जीवन निर्वाह को उसी लाइफ स्टाइल में जो आज जी रहा है उसमें वो उसको निर्वाह करा सकता है। तो बहुत ही जरूरी है। और केवल छोटे से पैसे देकर हम अपने इसको सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। तो प्रीति जी देखिए, जिस तरह से आज हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि इनकी बातें सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस भी लेंगे और हमें भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें पता चली जो हमें नहीं पता थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी तरह से आप हमारे चैनल में आते रहिएगा। जी बिल्कुल। और आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार।